राधे राधे प्यारे साथियों, सुप्रभात। आज की सुबह वाली क्लास में मैं आपके लिए चर्चा करने के लिए आया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यासों पर। कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास लेकर आए हैं हम, जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद खास हो सकते हैं, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या जिनके आने की संभावना है। चलिए, तो आज एक छोटी सी क्लास में, महत्वपूर्ण क्लास में हम छोटी सी चर्चा करने के लिए आए हैं और संकलन है हमारा उपन्यासों पर आधारित। ठीक है, हम आपके लिए लेकर आते हैं हर दिन एक महत्वपूर्ण क्लास। सबसे पहले तो आपको राधे राधे, सबसे पहले राधे राधे। राधे राधे, बांके बिहारी आप सब पर कृपा करें, बांके बिहारी आप सब पर कृपा करें। चलिए, उपन्यास, आज हम आपको महत्वपूर्ण उपन्यास लेकर आए हैं। उपन्यास, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट उपन्यास जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक, संकलन है उपन्यासों का, रचनाओं का, ठीक है, और उनके रचनाकार हैं। चलिए, तो शुरुआत करते हैं आज की इस अति महत्वपूर्ण क्लास की। ठीक है, एक तरफ लिखेंगे उपन्यास, ठीक, जो आपको पता होने चाहिए, और दूसरी तरफ लेखक। ठीक, उपन्यास और दूसरी ओर क्या लिखना है? लेखक। चलिए, सही दिख रहा है? बिल्कुल सही दिख रहा है। उपन्यास, दूसरी ओर क्या लिखना है? लेखक। सबसे पहले हम बात करेंगे राग दरबारी की। ठीक है, राग दरबारी, ठीक है, अति महत्वपूर्ण उपन्यास है। 1968 का है, ईयर भी पूछी जाती है। ठीक है, और ये किनका है तो आप बता देंगे, श्रीलाल शुक्ल का है। श्रीलाल शुक्ल का, श्रीलाल शुक्ल का है। ठीक है, एकदम व्यंग्यात्मक उपन्यास है, बहुत शानदार उपन्यास है, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा, प्रेत बोलते हैं। प्रेत बोलते हैं, प्रेत बोलते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है, बहुत शानदार उपन्यास है। ठीक है, प्रेत बोलते हैं, ठीक है, ये 1952 का है। और बाद में यही उपन्यास सारा आकाश, सारा आकाश नाम से प्रकाशित हुआ। तो ये अब आपको पता लग गया होगा, प्रेत बोलते हैं सारा आकाश किनका है? डॉक्टर राजेंद्र यादव का। ठीक है, राजेंद्र यादव, ठीक है, राजेंद्र यादव का शानदार उपन्यास है प्रेत बोलते हैं। बाद में किस नाम से प्रकाशित हुआ है? सारा आकाश। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण। तीसरा, सोया हुआ जल। सोया हुआ जल, सोया हुआ जल, ये भी बहुत पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। ये किनका है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। ठीक है, किनका है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है सोया हुआ जल। सोया हुआ जल किनका है? बहुत शानदार है, बहुत शानदार संकलन है, बहुत बढ़िया संकलन है। ठीक है, चलो अगला, अंधेरे बंद कमरे में। अंधेरे बंद कमरे में, बंद कमरे में, ठीक है, अंधेरे बंद कमरे में। अंधेरे बंद कमरे में 1961 का है, और ये किनका है? ये है मोहन राकेश का। ये किसका है? मोहन राकेश। राकेश मतलब चंद्रमा। अंधेरे बंद कमरे में भी चंद्रमा आ जाता है। ठीक है, प्रकाश फैला देता है अंधेरे बंद कमरे में। ठीक है, अगला, बाण भट्ट की आत्मकथा। बाण भट्ट की आत्मकथा, ठीक है, नाम है आत्मकथा, है ये उपन्यास, इसकी विधा भी पूछी जाती है और बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे अच्छी तरह जानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ये किनका है? आचार्य हजारी प्रसाद, ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी।
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। कौन सा? बाण भट्ट की आत्मकथा। एकदम शानदार उपन्यास है, एकदम शानदार उपन्यास है, बहुत पूछा जाता है, ठीक है, बहुत पूछा जाता है। अगला है, चलो अगला छठा देखो, छठा देखो, खंजन नयन, खंजन नयन, ठीक है, सूरदास, सूरदास पर आधारित है, ठीक है, खंजन नयन सूरदास पर, ठीक है। और एक इसके साथ हमने हर बार आपको बताया है, वो भी यही इसी के साथ पढ़ लो, ठीक है, मानस का हंस, मानस का हंस, ये मानस का हंस। और ये किनके जीवन पर आधारित है? ये तुलसी बाबा के जीवन पर आधारित है, ठीक है, तुलसीदास पर। ये दोनों ही उपन्यास इनके पूछा जाता है किस पर आधारित है और किन के हैं, ठीक है। तो ये दोनों उपन्यास हैं अमृतलाल नागर के, अमृतलाल नागर, अमृतलाल नागर के हैं, ठीक है। ये दोनों उपन्यास किनके हैं? अमृतलाल नागर के हैं, ठीक है। चलो कितने हो गए? 7 हो गए, 7 हो गए। अगला देखो, आठवां देखो, आठवां देखो, बहुत शानदार संकलन है, बहुत शानदार, ठीक है। बेदिन, बेदिन, ठीक है। और बेदिन कब का है? तो 1964 का है। और किसका है? तो निर्मल वर्मा का है, ठीक है। बेदिन, निर्मल, बेदिन चले गए जो निर्मल थे, बेदिन चले गए जो निर्मल थे, जिनमें मल नहीं था, गंदगी नहीं थी, ऐसे दिन चले गए, अब कहाँ बचे वे दिन, ठीक है। अगला है 9वां, कितने पाकिस्तान, कितने पाकिस्तान, ठीक है, कितने पाकिस्तान। ये किनका है? कमलेश्वर का है, बहुत पूछा जाता है, ठीक है, कमलेश्वर का है, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। कौन सा? कितने पाकिस्तान, किनका है? कमलेश्वर का है, ठीक है। ये नया है, 2000 का है, और फिर भी बहुत चर्चित है और बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत आया है परीक्षाओं में, ठीक है। इसके बाद टाटा प्रोफेसर, टाटा प्रोफेसर, बताइए ये किनका है? टाटा प्रोफेसर, टाटा प्रोफेसर किनका है? ये 2001 का है, ठीक है। किनका है टाटा प्रोफेसर? मनोहर श्याम जोशी, मनोहर श्याम जोशी का है टाटा प्रोफेसर, बहुत शानदार है, ठीक है, परीक्षाओं के लिए एकदम रामबाण है। चलिए अगला देखो, अब 11वां, 10 हो गए, 11वां देख लो। दीवार में एक खिड़की रहती थी, दीवार में एक खिड़की रहती थी, दीवार में एक खिड़की रहती थी, खिड़की रहती थी, ठीक है। और बहुत पूछा जाता है, खिड़की पढ़ना है, लड़की नहीं पढ़ना है इसे, ठीक है। विनोद कुमार शुक्ल, किनका है ये? विनोद कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल। चलो अब 12वां देखो, ठीक है, 12वां देखो। दीवार में एक खिड़की रहती थी, खूब आता है और खूब आया है। 5 आंगनों वाला घर, 5 आंगनों वाला घर, 5 आंगनों वाला घर, ठीक है। 5 आंगनों वाला घर गोविंद मिश्र का है, किनका है? गोविंद मिश्र। 5 आंगन है गोविंद के, ठीक है। मथुरा है, मथुरा है, वृंदावन है, गोकुल है, बरसाना है, द्वारिका है। 5 आंगन गोविंद के। कितने आंगन हैं? 5 आंगनों वाला घर, किनका है?
गोविंद का। कितने हो गए? 12। अगला देखो एकदम, अगला देखो, अगला एक पते के नोट्स, एक पते के नोट्स, ये है महेंद्र भल्ला का। ये किनका है? महेंद्र भल्ला का। ठीक है, फटाफट रिवीजन, शानदार क्लास, छोटी सी क्लास। और यदि इसकी चाहिए पीडीएफ तो जुड़ जाइए प्रत्योत गुरुकुल टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, प्रत्योत गुरुकुल टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। ठीक है, इससे मिल जाएगी आपको पीडीएफ। ठीक है, वार्ता के लिए 97 58 43 28 87। ठीक है, पीके सर यूपी टॉपर, टीजीटी पीजीटी। ठीक है, तो ये शानदार फटाफट रिवीजन वाली क्लास आज इतनी ही। मिलेंगे फिर, जुड़े रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो, आपका भविष्य उज्जवल हो।